नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं आपका चौहान सर आपके लिए फिर फिल इन द ब्लैंक्स के सीरीज़ को लेके आया हूँ और इसे आगे बढ़ाता हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बाय एक्सेलरेटिंग डिजिटाइजेशन एंड लेवरेजिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कैन डबल इट्स डैश टू ₹70 लाख करोड़, अ स्टडी सेड। क्या बोला गया? बाय एक्सेलरेटिंग डिजिटाइजेशन एंड लेवरेजिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है। द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कैन डबल, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है डबल हो सकता है, इट्स डैश टू ₹70 लाख करोड़, अ स्टडी सेड, ऐसा कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को देखा जाए, फंडिंग, पॉलिसीज, एसेट्स एंड रिपोर्ट्स। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें। फंड्स हमारा नाउन होता है, पॉलिसी ये भी हमारा नाउन है, पॉलिसीज प्लूरल फॉर्म में है तो कॉमन नाउन हो गया। एसेट्स पूंजी, कैपिटल ये भी हमारा नाउन है। रिपोर्ट ये भी हमारा नाउन है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो चारों ऑप्शंस के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक किया तो चारों का चारों नाउन है हमारा। मीनिंग फंड का जानते हैं आप, फंड करना, कंट्रीब्यूट करना, क्या फाइनेंशियल। पॉलिसी कोई नीति होती है, एसेट पूंजी होता है, कैपिटल होता है, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट देना। तो बाय एक्सेलरेटिंग डिजिटाइजेशन एंड लेवरेजिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कैन डबल इट्स डैश टू ₹70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपये को डबल करना है। ये हमारा क्या है? एसेट है, एसेट है, पूंजी है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। पॉलिसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, रिपोर्ट हमारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, फंडिंग यहाँ पे किया नहीं गया। फंड तब होता है जब कंट्रीब्यूशन होता है फाइनेंशियली, उसे हम फंड बोलते, फंड्स बोलते। फंड्स होता है FUNDS। ये हमारी पूंजी है, तो हमारा आंसर सी हुआ, C फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I had broken in the hand which the doctor called a dash and suggested immediate surgery। हाथ ब्रेक हो चुका है और डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया है? इमीडिएट सर्जरी। ऑप्शंस देखें, कॉन्टामिनेशन, इन्फेक्शन, ओंड एंड फ्रैक्चर। कॉन्टामिनेट ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है वर्ब, कॉन्टामिनेशन है नाउन, मीनिंग होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण, डर्ट, डस्ट, धूल कण, फिल्दी, ये कॉन्टामिनेशन है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। ऑप्शन बी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन संक्रमण, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? हमारा नाउन है। उंड, घाव, ये भी हमारा नाउन है। और फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होना ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ब्लैंक स्पेस में क्या होना चाहिए? तो आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आप नाउन का इस्तेमाल करोगे तो कॉन्टामिनेशन प्रदूषण की बात नहीं, इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा बोला नहीं गया, घाव हुआ कि नहीं हुआ ऐसा भी नहीं बोला गया। बोला गया जल्दी से इमीडिएट सर्जरी करवाना है क्योंकि टूटा है तो फ्रैक्चर हुआ होगा। यानी आई हैड ब्रोकन इन द हैंड विच द डॉक्टर कॉल्ड अ फ्रैक्चर एंड सजेस्टेड इमीडिएट सर्जरी। आपका आंसर ऑप्शन डी फॉर दिल्ली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी हैज शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पेस साइंस सिंस हर अर्ली चाइल्डहुड एंड अ पैशन टू डैश द आउटर स्पेस। शी हैज शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट, दिखा है बहुत बड़ा इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट, टुवर्ड्स किस चीज़ की? और स्पेस साइंस में। कब से? सिंस हर अर्ली चाइल्डहुड एंड अ पैशन, और पैशन था तभी तो बचपन से ही दिखा। टू डैश द आउटर स्पेस, इलिसिट, एंटरटेन, एक्सप्लोर, इनलाइटन। इलिसिट होता है प्राप्त करना, अटेन करना किसी भी चीज़ को। टू एक्सट्रैक्ट द आंसर, आंसर को प्राप्त करना इलिसिट होता है। और इसी से एक कन्फ्यूजिंग वर्ड है इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट। उसका मीनिंग होता है इलीगल या इलीगल रिलेशनशिप, है ना, अवैध संबंध। वो होता है ILLICIT इलिसिट, और यह है ई वाला इलिसिट। इसका मीनिंग प्राप्त करना, ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब। एंटरटेन, एंटरटेन वर्ब है, नाउन बनता है यहाँ से एंटरटेनमेंट। एक्सप्लोर ये भी वर्ब है, नाउन होता है एक्सप्लोरेशन। इनलाइटन, इनलाइटन, ऑप्शन डी, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इनलाइटन, प्रकाशित होना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमने ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक कर लिया, मीनिंग देख लेते हैं। इलिसिट प्राप्त करना, एंटरटेन मनोरंजन, एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना, इन्वेंट करना, आविष्कार करना, इनलाइटन प्रकाश डालना।
यहाँ पे क्या बोला गया है? सी हैज़ शॉन अ ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पेस साइंस सिंस हर अर्ली चाइल्डहुड एंड अ पैशन टू डैश द आउटर स्पेस। भाई एक्सप्लोर ही करेगा, साइंस में इंटरेस्ट है, कुछ करना चाह रहा है, स्पेस में जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे इन्वेंशन की बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, तो 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है, टू एक्सप्लोर। आपका आंसर C फॉर कैनेडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्टर आस्क्ड द पॉलिटिशियन एज अ वुमेन लीडर व्हाट आर सम ऑफ द मेजर डैश दैट यू फेस। रिपोर्टर ने पूछा पॉलिटिशियन से एज अ वुमेन लीडर, एक महिला नेत्री के तौर पे, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर्स, क्या कुछ मेजर रहा है डैश दैट यू फेस, जो आप फेस करते हैं, क्रश, कंटेस्टर्स, क्रैश, चैलेंजेज। क्या होगा इसका मीनिंग? पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक कर लें। तो ऑप्शन ए वर्ब है, बी नाउन है, सी वर्ब है एंड ऑप्शन डी ये हमारा क्या है? नाउन है। द मेजर डैश द रिपोर्टर आस्क्ड द पॉलिटिशियन एज अ वुमेन लीडर व्हाट आर सम ऑफ द मेजर डैश, क्या होना चाहिए? यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल होना चाहिए। और कंटेस्टर नाउन, क्रैश भी हमारा नाउन वर्ब दोनों होता है, क्रच ये भी नाउन वर्ब दोनों है। चैलेंजेस चुनौती, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक वुमेन लीडर नेत्री के तौर पे आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई जो आपने फेस किया है या फेस करते हैं, मतलब द मेजर चैलेंजेज दैट यू फेस, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। प्लेन क्रैश होता है, कंटेस्टर किसे बोलते हैं? कंटेस्टेंट जो भागीदार होता है, क्रश निचोड़ देना होता है, स्क्वीज करना होता है, वो नहीं होगा आपका आंसर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आपका आंसर होना चाहिए डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज earthquake inspection dash that the 2 ancient buildings that remained intact after the Hiroshima bombing in Tokyo would not withstand a strong tremor। earthquake inspection, earthquake भूकंप होता है, इंस्पेक्शन SPEC रूट वर्ड एस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? देखना, इंस्पेक्शन जांच पड़ताल, यहीं से होता है इंस्पेक्टर करने वाला। दैट 2 एंशियंट बिल्डिंग्स, एंशियंट प्राचीन, 2 प्राचीन बिल्डिंग्स जो है दैट रिमेंड इंटैक्ट आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड बी विथस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रिमर। ऑप्शन देखें, रिज्यूम, रिट्रैक्ट, रिडायरेक्टेड, रिविल्ड। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें, रिज्यूम वर्ब, रिट्रैक्ट वर्ब, रिडायरेक्ट वर्ब, रिवील वर्ब। मीनिंग देखिए, रिज्यूम फिर से शुरुआत होना, रिट्रैक्ट री प्रीफिक्स है और री का मीनिंग होता है अगेन या बैक, और TRACT ट्रैक ये हमारा रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है पुल करना, नहीं तो पुश करना, और यहीं से वर्ड बनता है ट्रैक्टर, खींचने वाला। तो रिट्रैक्टर पीछे खींचना, री का मीनिंग बैक, ट्रैक्ट का मीनिंग खींचना, पीछे खींचना, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्शन नाउन हो जाएगा। रिडायरेक्ट, डायरेक्ट निर्देशन देना, रिडायरेक्ट फिर से देना अगेन, एंड रिवील का मीनिंग होता है एक्सपोज करना, एक्सपोज हो जाना, प्रकट हो जाना, अस्पष्ट हो जाना। तो अर्थक्वेक इंस्पेक्शन, रिज्यूम, रिट्रैक्ट, रिडायरेक्टेड, रिविल्ड। आंसर होगा रिविल्ड दैट 2 एंशिएंट बिल्डिंग्स दैट रिमेन्ड इंटैक्ट आफ्टर द हिरोशिमा बॉम्बिंग इन टोक्यो वुड नॉट विथस्टैंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रिमर। ऐसा रिवील हुआ अर्थक्वेक इंस्पेक्शन से जब हिरोशिमा में बॉम्बिंग हुई। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। रिज्यूम फिर से शुरू होना, रिट्रैक्ट पीछे खींचना, रिडायरेक्ट डायरेक्ट देना, फिर से डायरेक्ट करना, निर्देशन देना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। 36 पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल रेडिली एक्सेप्ट एनी डैश ऑफ देयर लीडर्स इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया। पीपल रेडिली एक्सेप्ट एनी डैश ऑफ देयर लीडर्स। लोग जो हैं तत्पर रहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए अपने लीडर्स का डैश इफ़ सपोर्टेड बाय द मीडिया, अगर मीडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया है तो। डिस्प्यूट मतभेद, कंप्रोमाइज, आर्गुमेंट, कंसेशन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें। डिस्प्यूट हमारा होता है नाउन, डिस्प्यूटेबल ये होता है एडजेक्टिव, कंप्रोमाइज ये वर्ब भी होता नाउन भी होता। कंप्रोमाइजिंग यहाँ से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव हो जाता है कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन इज द नाउन। नाउन को क्वालिफाई किसने किया? कंप्रोमाइजिंग ने किया। जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कंप्रोमाइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। आर्गुमेंट तर्क वितर्क ये भी नाउन है, एंड कंसेशन इसका मीनिंग होता है रिबेट या डिस्काउंट, ये भी आपका नाउन है। आंसर क्या होना चाहिए? तो पीपल रेडिली एनी डिस्प्यूट
एनी कंप्रोमाइज, एनी आर्गूमेंट, बिल्कुल जो आर्गूमेंट दिया जाता है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप जिस भी लीडर को पसंद करते हैं, जिनके आप फैन होते हैं। तो पीपल रेडिली एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट ऑफ देयर लीडर्स इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया। आपका आंसर होना चाहिए सी फॉर कैट। डिस्प्यूट, मतभेद, कंप्रोमाइज या कंसेशन का कोई लेना देना यहाँ से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क एवरीबडी नोज। सक्सेस इज द, सक्सेस जो है रिस्क लेने का एक कमाल है, एवरीबडी नो, जो हर एक लोग जानते हैं। बाय प्रोडक्ट, बर्डन, प्रेशर और टेंशन। सक्सेस के बारे में बताया गया कैसे मिलता है, पॉजिटिव सेंटेंस से कुल मिला के, और हर एक लोग जानते भी हैं सेंटेंस का कोनोटेशन पॉजिटिव है, यानी ब्लैंक ऑप्शन, ब्लैंक स्पेस में जो वर्ड आना चाहिए, जो ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए, उसका कोनोटेशन पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो बाय प्रोडक्ट पॉजिटिव कोनोटेशन है, बर्डन नेगेटिव कोनोटेशन है, प्रेशर सही चीज़ में दिया जाए तो पॉजिटिव, गलत चीज़ में तो नेगेटिव, और टेंशन ये भी नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड करता है। तो सक्सेस इज़ द बर्डन नहीं है, सक्सेस कोई प्रेशर नहीं है, और सक्सेस कोई टेंशन भी नहीं है। सक्सेस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क यानी रिस्क लेने का एक परिणाम है जो इंसान सफल हुआ है, रिस्क लिया है तभी सफल हुआ है, और रिस्क हर एक इंसान को लेना चाहिए अपनी लाइफ में, कम से कम एक बार तो लेना ही चाहिए। तो सक्सेस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग रिस्क, एवरीबडी नोज, ऑप्शन ए फॉर अम्बाला आपका आंसर होगा। Next question is the dash part of this issue is that the investigation officer himself turned out to be the culprit. Culprit का मीनिंग दोषी। The dash part of this issue, इस इशू का जो एक पार्ट है, is that the investigation officer himself turned out, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर जो हैं वो खुद को टर्न आउट किए टू बी द कल्प्रिट, कल्प्रिट की ओर, मतलब खुद कल्प्रिट बन गए हैं, मतलब चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ा। ऑप्शंस है मेजर, रियल, फनीएस्ट, प्राइमरी। मेजर बिग होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता। रियल एडजेक्टिव है, यहाँ से नाउन बनता है रियलिटी। फनीएस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, डिग्री के अकॉर्डिंग सुपरलेटिव डिग्री है। प्राइमरी ये आपका एडजेक्टिव है। द मेजर पार्ट, द रियल पार्ट, द फनीएस्ट पार्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर आया है, थोड़ा सा रिडिकुलस टॉक है कि भाई ऑफिसर को कल्प्रिट बनना पड़ा है, यानी चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ा है, मजाकिया अंदाज में। तो मेजर पार्ट या रियल पार्ट या प्राइमरी पार्ट नहीं है। द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस इशू इज दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हिमसेल्फ टर्न्ड आउट टू बी द कल्प्रिट। ऑप्शन सी फॉर कैनेडा आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वॉज अ ह्यूज डैश इन द स्टमक, STOMACH। बहुत से बच्चे एस्टोमक कहते, एस्टो नहीं होता, स्टमक, प्योर प्रोनाउंसिएशन इज स्टमक, पेट। देयर वॉज अ ह्यूज डैश इन द स्टमक। ऑप्शंस देखिए, ट्यूमर, ट्यूबर, ट्रिमर, ट्रीजर। ट्यूमर हो जाता है घाव वगैरह, ट्यूबर यूट्यूबर, ट्रिमर कांपना है, और ट्रीजर खजाना है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करें, ट्यूमर नाउन, ट्यूबर नाउन, ट्रिमर कांपना वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, ट्रीजर नाउन है। आंसर क्या होना चाहिए? तो पेट में एक बड़ा सा ट्यूमर हो रखा था। देयर वॉज अ ह्यूज ट्यूमर इन द स्टमक, आपका आंसर ए होगा। ट्यूबर, ट्रिमर, ट्रीजर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पेट में खजाना नहीं होता, तो डी आंसर नहीं होगा, ए ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन नीड ए स्पेशल केयर and dash from the side of their parents for asking them emotionally strong। बच्चों को ज़रूरत होती है स्पेशल केयर की और डैश की, किधर से? तो पेरेंट्स की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से, फॉर आस्किंग दैम इमोशनली स्ट्रांग। और इमोशनल रिलेशन जो है वो बिल्ड होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच का, ताकि वो हर एक चीज़ अपनी हर फीलिंग्स को, जज्बात को शेयर कर सकें। ऑप्शंस हैं कंप्रोमाइज, सस्पिशन, अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन। कंप्रोमाइज समझौता, समझौता करने की बात कर रहा, नेगेटिव कोनोटेशन होल्ड कर रहा। सस्पिशन संदेह, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अटेंशन ध्यान देना, ध्यान होता, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। रिफ्लेक्शन भी आपका नाउन है। कंप्रोमाइज समझौता है, सस्पिशन संदेह, अटेंशन ध्यान, रिफ्लेक्शन लाइट प्रकाश डालना, थ्रो लाइट अपॉन समथिंग और समवन, रिफ्लेक्शन।
आंसर क्या होना चाहिए? तो कंप्रोमाइज होगा नहीं, सस्पिशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाइट डालने की बात नहीं कर रहा, बोल रहा है चिल्ड्रन नीड स्पेशल केयर एंड अटेंशन। केयर चाहिए, ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ देयर पेरेंट्स फॉर आस्किंग दैम इमोशनली स्ट्रांग। ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स के सीरीज को आगे बढ़ाया और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हम कर रहे हैं ये 2020 में जो CHSL LDC का एग्ज़ाम हुआ वो वाला हम कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम नो एरर पे आएंगे और वहाँ पे ग्रामेटिकल सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल चौहान इंग्लिश कैंपस पे। अगर और ज्ञान चाहते हैं तो चौहान इंग्लिश कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें और अपने ज्ञान को भरपूर मात्रा में आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।